कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की सयन को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। सयन भागते भागते अपने सामने एक बहुत ही गहरे झरने को देखती है, साथ में उसके पीछे वो लोग भी आ जाते हैं। सयन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो खुद को उन लोगों से बचाने के लिए उसी गहरे झरने में जंप कर देती है। और ये कहानी अब हमें 3 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ सयन 6 साल बाद सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आई होती है। वो भागते हुए अपने घर जाती है, जहाँ उसकी दादी सयन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सयन अपनी दादी को अपने साथ बाइक में बिठाकर एक त्योहार में जाती है, जहाँ सयन अपने दोस्तों से मिलती है, जिससे वो सभी लोग मिलकर अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद सयन के तीनों दोस्त सयन के घर जाते हैं, जिनमें से एक लड़का जो जर्नलिस्ट होता है, जो अपने गाँव में हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाता है। सुबह होते ही सयन अपने घर में एक लड़के एंटोनियो और उसके साथी ली को देखती है। एंटोनियो सयन की दादी को कहता है कि यहाँ पर जितनी भी जमीन है हम उसे खरीदना चाहते हैं, बदले में तुम जितने पैसे चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। सयन की दादी उसे बताती है कि ये जमीन हमारे बड़ों की है, जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद स्पेन से अपनी ये जमीन वापस ली थी। जबकि तुम भी एक स्पेनिश हो, तो मैं तुम्हें अपनी ये जमीन देने का सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एंटोनियो जाने से पहले उन्हें अपनी कंपनी का एक कार्ड और साथ में उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट देने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। सयन भी उनकी गाड़ी के साथ उनके कैंप तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। एंटोनियो अपने कैंप में जाता है, जहाँ वो अपने एक साथी से पूछता है कि हथियार आए हैं या नहीं, यानी कि वो स्मगलर भी होता है। तभी एंटोनियो को उसके डैड की कॉल आती है, जो उससे पूछता है कि तुम्हें वो जमीन मिली है या नहीं। एंटोनियो अपने डैड को बताता है कि गाँव में एक बूढ़ी औरत है जो जमीन को देने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लो, मैं कैसे भी करके उस बूढ़ी औरत से जमीन लेकर ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ की जमीन में बहुत ज्यादा कोबाल्ट होता है, जिसे ये लोग हासिल करना चाहते हैं। इसलिए एंटोनियो का डैड एंटोनियो को कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस जमीन को हासिल करो। कैंप के बाहर खड़ी सयन ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, तो तब भी उसे एंटोनियो के साथ ही देख लेते हैं, जो उसका पीछा करते हैं। सयन तो जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए वो उन लोगों से बचकर भागते हुए अपनी दादी के पास जाते हैं। उसे बताती है कि वो लोग यहाँ हथियारों के साथ आए हैं, जो यहाँ पहाड़ों में खुदाई करना चाहते हैं, इसलिए तो वो हमसे जमीन लेना चाहते हैं। वो अभी बातें कर ही रही होती है, तो उसी वक्त वहाँ एंटोनियो आ जाता है अपने साथियों के साथ, जो सयन की दादी को कहता है कि हम तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बस सयन हमारी वो वीडियो डिलीट कर दे जो अभी इसने हमारी बनाई है। मगर सयन वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है। एंटोनियो उसे कहता है कि हमें ये जमीन हर हाल में चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोबाल्ट है। सयन की दादी उसे कहती है कि अगर तुम्हारा डैड भी यहाँ आकर मेरे सामने अपनी नाक रगड़ कर भी ये जमीन मांगे, तो तब भी मैं उसे अपनी ये जमीन नहीं दूंगी, इसलिए चले जाओ तुम सब यहाँ से। एंटोनियो को इसी बात पर गुस्सा आता है, जो इसी गुस्से की वजह से सयन की दादी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। सयन ये देखकर तकलीफ में आकर चिल्लाने लगती है, तो वो लोग उस पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और इन दोनों को घर के अंदर डालकर घर को ही जला देते हैं। सयन बेहोशी की हालत में अपने बचपन का वो ख्वाब देख रही होती है, जब वो अपनी दादी के साथ फाइट की ट्रेनिंग लेने गई थी। वहाँ के कोच ने सयन को कहा था कि पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तुम्हें एक लड़के को हराना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा। सयन एक बहादुर लड़की होती है, जो उस लड़के को इजीली हरा देती है, तो उसी दिन से ही सयन की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। इसी वजह से वो सारे जंगल के बारे में जान गई थी। ये देखते ही सयन को होश आ जाता है, जो अपनी दादी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। और अब सयन ठान लेती है एंटोनियो और उसके साथियों से अपनी दादी की मौत का बदला लेना। रास्ते में वो गाड़ी में बैठे एंटोनियो के एक साथी को देखती है, जिसे देखते ही वो उस पर अटैक करके उसे गाड़ी के बाहर निकाल देती है और उस गाड़ी को आग लगा देती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है। एंटोनियो और उसके साथी सयन को देख लेते हैं, जो उसके पीछे जाते हैं, मगर सयन तो जंगल को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो उनके हाथ नहीं आती है। और ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। एंटोनियो और उसके साथी एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जंगल में खतरा हो सकता है, इसलिए वो सयन को सुबह को ढूंढने का फैसला करते हैं। जहाँ एंटोनियो का साथी एंटोनियो को कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इस सब के बारे में अपने डैड को बता दो, लेकिन एंटोनियो अपने डैड से डरता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता है। सयन भी उन पर नजर रख रही होती है। सुबह होते ही वो एंटोनियो के एक साथी पर अटैक कर देती है। वो सयन से बचने के लिए उसे चाकू मारने लगता है, तो सयन उसी के चाकू को ही उसकी टांग में मार कर वहाँ से भाग जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सभी लोग सयन को वहाँ से भागता हुआ देखकर उसके पीछे जाते हैं। साथ में वो सयन पर फायरिंग भी कर रहे होते हैं। सयन फायरिंग
गैंग से बचते हुए जैसे ही आगे देखते हैं तो वहाँ बहुत ही गहरा झरना होता है, यानी कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पीछे वो लोग भी आ जाते हैं। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, जहाँ सयन इन लोगों से बचते हुए नीचे उसी गहरे झरने में जंप कर देती है और ऐसे ही सयन इन लोगों से बच जाती है और पानी में तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। तो इतने में एंटोनियो के डैड को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है और उसकी पोती के पास उन लोगों के खिलाफ सबूत है, इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उसे सयन को टेररिस्ट होने का बोल देता है। ये पुलिस ऑफिसर भी एंटोनियो के डैड के साथ मिला हुआ होता है, इसलिए वो गाँव में जाकर सभी लोगों को कहता है कि ये बस एक हादसा है। वहाँ मौजूद सयन का दोस्त जो उस ऑफिसर को बताता है कि ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने सयन की दादी को जानबूझकर मार दिया था और अब सयन भी गायब है, हमें उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। ऑफिसर सब कुछ जानता था, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए जो को कहता है कि ये हमारा काम है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे ही ऑफिसर के पीछे जाने लगता है तो उसे एक पुलिस एजेंट पकड़ लेता है। ये देखकर जो के उन दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होता है, जो जज्बात में आ जाते हैं और इसी वजह से पुलिस जो के उन दोनों दोस्तों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जो अपने दोस्तों को ऐसे कैसे उनके साथ जाने देता, इसलिए वो रास्ते में जाकर पुलिस की वैन को रोक देता है और कैसे भी करके अपने दोस्तों को बचाकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में एंटोनियो अपने उस जख्मी साथी को आगे लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी एक साथी को उसे मारने का बोल देता है। साथ में सयन उन लोगों का सामना करने के लिए तीर बना रही होती है। इतने में एंटोनियो और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें सयन चोरी से देख रही होती है, जो एंटोनियो के एक साथी को तीर मार देते हैं। वो लोग अपने जख्मी साथी की परवाह किए बगैर सयन के पीछे जाते हैं। वो जैसे ही एक ब्रिज पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सयन पहले से ही उसी ब्रिज के नीचे छुपी हुई होती है, जो ब्रिज को काट देती है, जिससे एंटोनियो और उसके साथी नीचे पानी में गिर जाते हैं। मगर एंटोनियो की एक साथी अभी भी उस ब्रिज से लटकी हुई थी, जो सयन पर अटैक करके उसे ब्रिज से नीचे गिराने की कोशिश करती है, मगर सयन उससे कम नहीं होती है। वो उस पर अटैक करके उसे ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देती है और ये लोग पानी से निकलकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। सयन को एंटोनियो का वहीं जख्मी साथी मिल जाता है, जो सयन को कहता है कि मुझे तुम्हारी दादी के मरने का बहुत अफसोस है, वो बहुत बुरे लोग हैं, तुम्हें उनका ये घिनौना सच सबके सामने लाना होगा। साथ में वो उसे अपना मोबाइल देता है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ प्रूफ होते हैं। वहीं जंगल में हम सयन के दोस्तों को देखते हैं, जो सयन को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ उनके सामने एंटोनियो और उसकी साथी आ जाती है, जो सयन के दो दोस्तों को शूट करके वहीं मार देते हैं, जबकि जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। सयन जब फायरिंग की आवाज सुनती है तो वो भागते हुए उस जगह पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने उन्हीं दोनों दोस्तों को मरा हुआ देखकर तकलीफ में आकर रोने लग जाती है। फिर सयन रास्ते में एक पुलिस एजेंट पर अटैक करके उसकी बाइक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एंटोनियो की साथी भी उसे भागते हुए देख लेती है, जो वो भी एक एजेंट की बाइक में बैठकर उसके पीछे जाती है। सयन उसे बचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो एंटोनियो की उसी साथी को मार गिराती है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो एंटोनियो उसे पकड़कर एक पेड़ के साथ बांध देता है। सयन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे सभी साथियों को तो मार दिया है, अब मरने की बारी तुम्हारी और तुम्हारे डैड की है, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली हैं, तुम दोनों क्रिमिनल हो। एंटोनियो ये सुनते ही गुस्से में आकर सयन पर अटैक कर देता है और वहीं नदी के किनारे पर चला जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर जो आ जाता है, जो सयन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक जगह बैठकर जो सयन को बताता है कि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इन लोगों की घिनौनी सच्चाई दुनिया के सामने ला कर ही रहेंगे। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी एंटोनियो वहाँ आकर जो को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। सयन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक बोट में बैठकर वहाँ से जा रही होती है। तो एंटोनियो भी बोट में बैठकर सयन का पीछा करता है। तो इतने में प्लेन में बैठे वहाँ आर्मी भी आ जाती है, जो सयन को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि सयन को टेररिस्ट जो करार दिया था। मगर सयन कैसे भी करके एंटोनियो की बोट को ब्लास्ट करवा देती है, जिससे एंटोनियो मारा जाता है और सयन वहाँ से चली जाती है। तब एंटोनियो के डैड को उसे अपने बेटे की लाश मिल जाती है, जो अपने बेटे को देखकर बहुत तकलीफ में आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम सयन को देखते हैं, जो चेंज होकर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है और एंटोनियो के डैड को मारने के लिए निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।